हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज है 19वां दिन और आज हम प्रश्नावली 2.4 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमने उदाहरण में देख लिया था, अब हम प्रश्नावली में देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। अभी आपसे पूछ रहा है कि x+1 किसका गुणनखंड है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जिसका पूछा जाए तो आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, शून्यक, और शून्यक को इन सभी में x की जगह रखना पड़ेगा। तो नोट्स पे चलते हैं। बात की गई है x+1 की, और पहला कह रहा है आपसे x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, तो यहाँ से आपको शून्यक निकालना पड़ेगा। शून्यक निकालने के लिए इसे 0 के बराबर रखा है, प्लस का 1 उधर जाकर माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो x बराबर -1 मिला आपको, इसे px मान लो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। -1 रख दो x की जगह, तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा। ठीक है, अब देखो ऋणात्मक की संख्या की जो क्यूब होती है, घात 3 होती है, वो हमेशा ऋणात्मक होती है। मैं समझा चुका हूँ क्यों होती है। -1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये धनात्मक हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर आपका धनात्मक हो जाता है ऋणात्मक का। तो +1, ये आपका प्लस माइनस -1, ये +1। तो यहाँ से देख रहे हो, कैंसिल 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 कैंसिल, तो यहाँ से आपको 0 मिलेगा। तो उससे हम कह सकते हैं कि जो x+1 है वो आपका इस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, अब एक लाइन लिख देना। इसलिए हम कह सकते हैं कि x+1 इस बहुपद को लिखना का गुणनखंड है। दूसरा कहा गया है x⁴ प्लस x3 प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, दूसरा कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो आपको अब क्या करना होगा, -1⁴ प्लस -1�3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब देखो, ये आपको धनात्मक मिलेगा 1, ये आपको ऋणात्मक मिलेगा, ये आपको धनात्मक मिलेगा, ये आपको ऋणात्मक मिलेगा, ये धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल कैंसिल हो जाएंगे, जब आपस में ख़त्म हो जाएंगे तो आपको 1 मिलेगा। और इससे पता चलता है हमें 0 नहीं मिला, तो ये इसका फैक्टर नहीं है x+1। ठीक है, इसलिए x+1 इस बहुपद का फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब तीसरा कहा गया आपसे, तीसरा है आपका, थर्ड है आपका x⁴ प्लस 3 प्लस 3 प्लस x+1। तो x⁴ -1 रखना, -1⁴ प्लस 3 -1�3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपको धनात्मक 1 मिलेगा, ये आपको ऋणात्मक मिलेगा ऋणात्मक 3, ये आपको धनात्मक मिलेगा, ये आपको ऋणात्मक मिलेगा, ये आपको धनात्मक है ही, ये कैंसिल कैंसिल। तो यहाँ भी आपको 1 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, x+1 इस बहुपद का फैक्टर नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चौथा कह रहा है x⁵, x⁵ माइनस के माइनस, और ये आपका 2 प्लस √2। ठीक है, x प्लस √2। ठीक है, तो वही करते हैं हम, रखते हैं यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। जब हम एक बार प्रश्न को चेक कर लेते हैं, सही है नहीं है, सही है। ठीक है, ठीक है, प्लस है बीच में, प्लस है। ठीक है, 2 माइनस बाई प्लस। ठीक है, तो -1�3 हो जाएगा, ये -1�2 माइनस 2 प्लस √2 -1। इसे स्क्वायर रूट भी बोल सकता हूँ, अब हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है, मैं रूट बोल रहा हूँ तो उसे स्क्वायर रूट समझना। ठीक है, क्योंकि गणित की भाषा में स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये √2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, -1�3 है, तो मैंने आपको क्या बताया, ऋणात्मक की घात ऋणात्मक, ये 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, धनात्मक, और धनात्मक ऋणात्मक क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा ना, +1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस को अंदर भेजते हैं अगर हम। ठीक है, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस 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 प्लस, तो 2 प्लस √2 प्लस √2। ठीक है, तो ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ से आपको 2√2 मिलेगा, तो इसका मतलब ये भी जो x+1 है इस पूरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, कंडीशन क्या है, रिमाइंडर 0 होना था। यहाँ पर जो रिमाइंडर बोल सकते हो आप, नहीं तो वैल्यू रखने पर शून्यक की, तो आपको क्या मिलना था, 0 मिलना था। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं अब हम।
प्रश्न नंबर 2 कह रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, आपको गुणनखंड प्रमेय लगाना है, कोई समस्या नहीं। तो पहला देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका पी एक्स बराबर 2x की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 माइनस 2x माइनस 1 जी एक्स है आपका x प्लस 1। आपको गुणनखंड चेक करना है, तो मैंने आपको क्या कहा, इसका शून्य निकालो, प्लस का उधर जाके माइनस का -1 मिलेगा। ये जो -1 है पी एक्स में रख दो, तो p -1 बराबर 2 माइनस 1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 माइनस 2 -1 ये देखो, ये ऋणात्मक हो जाएगा तो माइनस का 2, ये आपका धनात्मक होगा तो प्लस का 1। ये देखो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये ऋणात्मक 1। तो ये देख रहे हो, खत्म 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 खत्म, कहानी खत्म। तो यहाँ से आपको शून्य मिला, तो हम कह सकते हैं कि जी एक्स आपका पी एक्स का क्या है, गुणनखंड या फैक्टर है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है आपका पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स है आपका x प्लस 2। ठीक है, वही क्या करना है, हमें शून्य निकालना है। शून्य कैसे निकालते हैं, x प्लस 2 को 0 के बराबर रखा है, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 बन जाएगा। अब आपको पी एक्स में x की जगह -2 रखना है, तो -2 रखा आपने, -2 की घात 3 प्लस 3 -2 की घात 2 प्लस 3 -2 प्लस 1। अब ये ऋणात्मक होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया घात 3 हमेशा ऋणात्मक होती है। क्यों होती है, चलो अब समझा ही देता हूँ। क्योंकि -2 की घात 3 का मतलब -2 की 3 बार आपस में गुणा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 4 मिल गया आपको, गुणा में माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 आपको मिल जाएगा। ये धनात्मक होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। ये आपका ऋणात्मक होगा, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 प्लस 1, यहाँ से आप कर सकते हो माइनस का, ये मिल जाएगा आपको 14, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्लस का 13, तो यहाँ से आपको ऋणात्मक 1 मिलेगा। तो हमें शून्य नहीं मिला, तो हम कहेंगे कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर नहीं है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। कोई समस्या तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थर्ड है आपका पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 4 एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस 6 जी एक्स है आपका x माइनस 3, वही शून्य निकालेंगे। शून्य निकालने के लिए x माइनस 3 को 0 के बराबर रखा, माइनस का 3 उधर जाकर प्लस का हो गया, तो x बराबर 3 मिला। अब इस बहुपद में x की जगह हम क्या रख देंगे, 3 की घात 3 माइनस 4 गुणा 3 की घात 2 प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, तो वही 3 की घात 3 होता है आपका 27 माइनस 9 36 प्लस 3 प्लस 6, तो वही आपको 36 माइनस 36 मिलेगा। ये आपको खत्म। तो शून्य मिला आपको। यहाँ से आप कह सकते हो कि जी एक्स आपका पी एक्स का फैक्टर या गुणनखंड है। ये था आपका प्रश्न नंबर 2। आशा करता हूँ आपको समझ आया हो। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1, कंडीशन क्या है, x माइनस 1 आपका पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक है, तो करते हैं एक करके देखते हैं। इस बार आपसे कह दिया है कि x माइनस 1 गुणनखंड है। ठीक है, तो इसका मतलब जो x माइनस 1 का शून्य क्या है, मतलब 1, x बराबर 1 मिलेगा। 0 के बराबर रखोगे जब इसे, x बराबर 1 ही मिलेगा ना, क्योंकि माइनस का उधर जाकर प्लस का। तो आप एक एक करके इन्हें बहुपदों में रखते जाओ, आपको क्या मिलने वाला है, पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। यहाँ पर आपका P1 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि शून्य है वो आपका। ठीक है, और P1 आपका क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, ये 0 है तो 0 बराबर ये 1 का स्क्वायर 1 1 1 2 होता है प्लस के, ये प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो आप कह सकते हो के बराबर माइनस का 2। ठीक है, तो आपने के का मान निकाल लिया। सेकेंड है आपका पी एक्स बराबर 2x की घात 2 प्लस के एक्स प्लस रूट 2। तो वही करेंगे हम, p की जगह 1 रखेंगे और P1 आपका 0 होगा, तो आपका ये हो जाएगा 2 1 की घात 2 प्लस के, क्योंकि के बन जा के होता है प्लस का रूट 2, ये 0 हो जाएगा। अब 1 की घात 2 1 ही होता है, 2 एकम 2 होगा, तो ये होगा आपका 2 प्लस के प्लस रूट 2 बराबर 0। ये उधर जाकर माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, के बराबर
√2 माइनस √3, ठीक, सॉरी 2 माइनस √2, ठीक है बोलने में मिस्टेक। तो माइनस कॉमन लोगे तो आप 2 प्लस √2 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं लेना चाहे कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है, वो आपकी इच्छा होती है ना, वो आपकी श्रद्धा हुई कि आप श्रद्धा कितनी रखते हो मैथ के प्रति, ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर, सेकंड पार्ट था ये आपका प्रश्न 3 का। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपका पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस √2x + 1, वही करेंगे हम, P1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर के ही बचेगा, यहाँ पे √2 + 1, और ये देख रहे हो ये 0 होगा क्योंकि वो है गुणनखंड है, तो k माइनस √2 + 1 बराबर 0। ये माइनस का उधर जाके प्लस का, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो k बराबर √2 प्लस का हो जाएगा और माइनस का √1, तो आपको k का मान मिल गया। वही अब फोर्थ देखते हैं इसका, चौथा है इसका पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ये है आपका k, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं, तो यहाँ पे P1 रखेंगे तो ये आपका k बन जाए k ही होगा, -3 हो जाएगा प्लस का k हो जाएगा। यहाँ से आपको 2k - 3 मिल रहा है जो कि 0 के बराबर होगा। ये 0 के बराबर क्यों होगा? क्योंकि गुणनखंड है x - 1, ठीक है। तो अब देखो ये 3 माइनस का उधर जाके प्लस का, तो 2 के बराबर 3, और 2 गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, तो 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 3। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपका पहला ये दूसरा एक एक करके इनका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। हम कौन से विधि का यूज़ करेंगे? मध्य पद विभक्त विधि का, ठीक है। तो पहला है आपका 12x² माइनस का 7x + 1। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, चर पद की आप x² की गुणांक से गुणा करो तो आपको मिला 12। 12 को ऐसे तोड़ो दो संख्याओं में कि आपको गुणा करने पे मिल जाए 12 और जोड़ने पे प्लस का 7 मिल जाए। 7 को ही लेना है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट लगा देंगे हम, ठीक है, ब्रैकेट मत भूलना। तो अगर हम ऐसे तोड़ना चाहे तो हमें मिलेगा 4 × 12, ठीक है, 2x², माइनस को रहने दो, अब ब्रैकेट लगा दो, 4 + 3 ये x प्लस का 1, ठीक है, ब्रैकेट मत भूलना, ठीक है। अगर आपको ब्रैकेट नहीं लगाना तो आप माइनस का 7 लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 × 12 और 4 + 3 7। तो माइनस को अंदर भेजो और x को भी अंदर भेजो, 2x² माइनस 4x प्लस का, सॉरी माइनस हो जाएगा ये भी, क्योंकि माइनस जब इससे जाएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, -3x + 1। कॉमन लो, कॉमन लिया आपने, यहाँ पे मिल रहा है आपको 4x, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 3x - 1, यहाँ पे मिलेगा -1 कॉमन, तो 3x - 1, तो यहाँ से आपको मिला 3x - 1 और 4x - 1। ये आपके 2 फैक्टर मिल गए, ठीक है, ये थे आपके 2 गुणनखंड। आशा करता हूँ आपको समझ आया हो, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, 2x² + 7x + 3, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें, वही करेंगे हम। यहाँ पे बनेगा आपका 6 को ऐसे तोड़ना है आपको कि आपको गुणा करने पे मिल जाए 6 और जोड़ने पे मिल जाए आपको 7, ठीक है, तो कोई समस्या नहीं होगी इधर भी। देखिए अब कैसे करेंगे इसे हम, +6 + 1 x + 3। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 6 × 6 होता है और 6 + 1 7 होता है। 2x² + x को अंदर भेजेंगे, 6x + x बन जाए x + 3, क्योंकि x ही 1 से मल्टीप्लाई होकर x मिलने वाला है। यहाँ से इसे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन आया, यहाँ पे बचा आपका x + 3 बचा, यहाँ पे +1 कॉमन आया, यहाँ पे भी x + 3 बचा। यहाँ पे हमने देखा 2x + 1 और x + 3 आपके 2 गुणनखंड हो गए। आशा करता हूँ आपको समझ आया हो। इसका तीसरा भाग देखते हैं। तीसरा पार्ट है इसका 6x² + 5x - 6। तो वही करेंगे हम, मेथड से चलना है हमें। इसकी गुणा जब इससे करी तो हमें माइनस का 36 मिलेगा। माइनस का क्यों मिलेगा? क्योंकि ये आपका जो गुणांक है वो ऋणात्मक है, ठीक है। तो माइनस का 36, हमें अब ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनकी गुणा करने पे माइनस का 36 और जोड़ने पे हमें क्या मिल जाए, प्लस का 5, ये 5 मिल जाए, ठीक है। तो 6x² प्लस, अब हम देखें 9 - 4 करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, और 9 की गुणा जब -4 से करेंगे 9 × 4 = 36 मिलेगा, और माइनस प्लस माइनस -36 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको बता दी, अभी एक और, ठीक है। 6x², ये x को अंदर भेजेंगे, +9x - का 4x - का 6।
अब यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2x यहाँ पर बचेगा आपका प्लस का 3, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो माइनस का 2, यहाँ पे बचेगा आपका 2x प्लस 3, तो आपके दो गुणनखंड हो गए 3x माइनस 2 और 2x प्लस का 3। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। कोई समस्या आता है मुझसे पूछ लीजिए का। ठीक है जी, तो अब फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ है आपका 3x की घात 2 माइनस x माइनस 4। तो कोई समस्या नहीं, ये माइनस का 4 की गुणा 3 से करी, हमें मिला माइनस का 12। माइनस के 12 के दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है कि हमें गुणा करने पे माइनस का 12 मिल जाए और जोड़ने पे हमें यहाँ पे क्या है 1 मिल जाए। ठीक है, तो ऐसी होती है आपकी 4 माइनस 3। ठीक है, माइनस का साइन लगाना मत भूलना, क्योंकि x भी मत भूलना, क्योंकि 4 गुणा माइनस 3 हो जाएगा आपका माइनस का 12 और 4 माइनस 3 आपका 1 होता है। वही माइनस के साइन को भी अंदर भेजेंगे और x को भी, दोनों को अंदर भेजेंगे। 3x की घात 2 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 4। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से कॉमन लेने वाला सीन करेंगे। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, केवल x कॉमन आ रहा है, बच रहा है यहाँ पे 3x माइनस का 4। यहाँ पे आपका 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा 3x माइनस का 4, तो आपके फैक्टर हो गए 3x माइनस का 4 और x प्लस 1। आई होप आप समझ गए होंगे। ये था आपका भाग 4। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न नंबर कौन सा था 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है गुणनखंड याद कीजिए। ये आपको 4 भाग दे रखे हैं, तो एक एक करके सबको देखते हैं। कलर बदल लेते हैं थोड़ा। तो पहला, इस बार आपकी जो आपका पॉलिनोमियल है वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, या आप इसे कह सकते हो त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बता रखा है कैसे करना होता है। आपको सबसे पहले इससे शुरुआत करनी है 2 से। ठीक है, ठीक है, प्लस अब देखो ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स को हम कैसे 2x में बदल सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आप यहाँ लिखोगे माइनस का 2x प्लस एक्स, तो ये आपको क्या देने वाला है, क्या देगा, माइनस का x देगा, नहीं देगा। तो हम वही करेंगे, माइनस का 2x और ये x प्लस का हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको अकेले लगानी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे आपने देखा x, तो आप इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का और माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2x स्क्वायर हो जाएगा ये आपका। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आपका माइनस का 2x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये थी। अब यहाँ पे x की क्यूब को x की क्यूब रहने दो, बस आपका काम हो गया। ठीक है, यह मैंने तरीका सिखा दिया था। यहाँ से कॉमन देखो क्या आ रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ बच रहा है x माइनस 1। अब इसमें से देखा आपने क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है माइनस का x कॉमन, यहाँ पे बचेगा x माइनस 1। यहाँ पे देखा आपने माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा x माइनस 1। तो आपका एक गुणनखंड बन गया x माइनस 1 और बचा आपका द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो आपको एक गुणनखंड मिल गया, आप दो गुणनखंड इससे मिल जाएंगे, क्योंकि त्रिघाती बहुपद के आपके 3 गुणनखंड होंगे। तो अब इसे हल करते हैं, वही करेंगे, तरीका वही है। -2 की गुणा हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक मतलब 1 से करी, तो आपको -2 मिला। -2 को ऐसे संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पे -2 और जोड़ने पे हमें क्या मिल जाए, x के साथ 1 मिल जाए। तो वही करते हैं हम। इसे अभी के लिए साइड में रखो, ठीक है, नहीं तो इसे भी साथ लेके चलो। ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस, ये मिलेगा आपको 2 माइनस 1, क्योंकि 2 की गुणा जब -1 से करते तो हमें माइनस का 2 मिलेगा। ठीक है, एक्स को बाहर रखा, x माइनस 1 एक फैक्टर है ये। एक्स स्क्वायर जब माइनस को भी अंदर भेजेंगे और x को भी अंदर भेजेंगे, माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2, यहाँ से आपको गुणनखंड मिल जाएंगे। इसे देखा, यहाँ से कॉमन आ रहा था x, यहाँ बच रहा था x माइनस 2, यहाँ पे +1 कॉमन आ रहा था और यहाँ से बच रहा था आपका x माइनस 2। ठीक है, 1 कॉमन आके x माइनस 2 बच रहा था। ठीक है, तो आपको मिल गए 3 गुणनखंड x माइनस 1 x माइनस 2 और x प्लस 1। आशा करता हूँ आपको समझ आया हो। अगर कोई समस्या आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगला देखते हैं x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 माइनस 9x माइनस का 5। ठीक है, कोई समस्या नहीं, मैंने आपको कहा इधर से शुरुआत करो। ठीक है, वहीं से करेंगे। तो माइनस का 5 लिखा। अब देखो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं 9x को, हम लिख सकते हैं माइनस का 5x माइनस का 4x। लिख नहीं सकते, क्योंकि माइनस का 9x आपका माइनस का 5x और माइनस का 4x होता है। क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे 5 चाहिए और यहाँ 5 है। अब हमें यहाँ 4 है तो हमें यहाँ 4 चाहिए,
तो इसे 4 में बदलो। कैसे बदल सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पर 4x² प्लस का, ठीक है, नहीं प्लस नहीं माइनस का, और x² आपका प्लस का, क्योंकि 4x² माइनस और प्लस का x² आपको माइनस का 3x² देगा, ठीक है। और बचा आपका x की घात 3, बस आपका काम हो गया। ये बना लिया आपने तो काम हो गया, क्योंकि अब इसके बाद आपको देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है, बचा आपका x+1। यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस का 4x, बचा x+1। यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस का 5, बचा x+1, ठीक है। तो एक जो आपको गुणनखंड है x+1 है, फिर उसके बाद द्विघाती बहुपद प्राप्त हुआ आपको, ठीक है। अब इस द्विघाती बहुपद के आप दो गुणनखंड निकाल सकते हो, x+1 वही करेंगे -5 की गुणा जब 1 से करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, माइनस का 5। अब माइनस के 5 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे माइनस का 5 मिल जाए और जोड़ने पर 4 मिल जाए, ठीक है, क्योंकि x के साथ 4 है आपका, ठीक है। तो x² माइनस का 5 माइनस 1 x माइनस 5, क्योंकि 5 की जब -1 से गुणा करेंगे हमें माइनस का 5 और 5 में से 1 घटाने पे हमें 4 मिलता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ये माइनस का भी अंदर भेजेंगे और x को भी अंदर भेजेंगे, तो x² माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का x माइनस 5, ठीक है, बस काम हो गया। तो x+1, अब देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है x, यहाँ बचा x माइनस 5, यहाँ से कॉमन आ रहा है +1 और यहाँ बच रहा है आपका x माइनस 5, ठीक है। तो आपको गुणनखंड क्या मिले, x+1 x माइनस 5 और x+1, ठीक है। आपको ये 3 गुणनखंड प्राप्त हुए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर दो एक जैसे गुणनखंड है, कोई दिक्कत नहीं, समान गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके 3 गुणनखंड, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसी का तीसरा भाग है, ठीक है। तीसरा है आपका, कहाँ गया, x की घात 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस का 20, ठीक है। क्या करना है आपको उल्टा शुरुआत करना है 20। अब 32x को ऐसे तोड़ना है कि 20x को यहाँ रख सकते हैं और 12x को हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि 12x प्लस 20x आपका 32x बनाता है, ठीक है। इतना तो अक्ल होगी ही, ठीक है। फिर आप 13x² को कैसे लिख सकते हो, 12x² यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ भी 12 यहाँ पे 12, कॉमन लेने में आसानी होगी x², क्योंकि 12x² प्लस x² आपका 13x² और x की घात 3 को समान रहने दीजिए। तो इनमें से आपको x² कॉमन मिला, x+1 बचा, ठीक है। इधर से आपको मिला 12x कॉमन, बचा x+1 प्लस का भी था ये, यहाँ से प्लस का 20 और बचा आपको x+1, ठीक है। वही बात हुई है, तो समान जी x+1 आपको एक मिल गया और एक आपको द्विघाती बहुपद मिल गया, ठीक है। एक फैक्टर यहाँ से और 2 फैक्टर यहाँ से निकलेंगे, आप खुद सॉल्व कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, होमवर्क। इस होमवर्क को कहाँ दिखाओगे आप, टेलीग्राम पर, ठीक है, पोस्ट कर देना, फोटो खींच के डाल देना, ठीक है। टेलीग्राम पे सर्च मार लेना कंसेप्ट क्लियर मिनट चैट बॉक्स, ठीक है, आपको मिल जाएगा। अब 4th पार्ट देख लो, 4th पार्ट भी मैं यहीं तक बताऊंगा, फिर उसके आपको गुणनखंड मुझे पोस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा कि सही है गलत। 2y की घात 3 प्लस y² माइनस 2y माइनस का 1, ठीक है। देखो तो हमें क्या करना होता है, माइनस के 1 से शुरुआत करेंगे। अब माइनस का 2y कैसे बन सकता है, माइनस का y और माइनस का y, ठीक है, ऐसे बन सकता है, क्योंकि यहाँ से हमें आसानी होगी। y² को आप कैसे लिखोगे, यहाँ y² को आप देखो, y² को आप y² ही लिख पा रहे हो, परंतु हमें इसे 2 डिजिट में तोड़ना था। तो अब हम क्या करेंगे, हमें 2 में तोड़ना है, तो हम यहाँ पीछे वाले को 2 में तोड़ने की कोशिश करेंगे, समझे। ये देखो y को y लिखना पड़ेगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, हमारा कैसे बना होगा, ये प्लस का y लिख सकते हैं और यहाँ माइनस का 3y लिख देंगे, क्योंकि माइनस का 3y प्लस का y आपको ये देने वाला है माइनस का 2y, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर हमने माइनस का लिख दिया, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस का y² चाहिए हमें, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस का 3y² और यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 2y² और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2y की क्यूब, ठीक है। आई होप आप इसे बनाना समझ गए होंगे। क्यों बनाया मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे y को y² ही लिखना पड़ रहा था, परंतु हमें तोड़ के लिखना है इन दोनों को, तो हमें तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मेथड मैजिक, ठीक है, कुछ ना कुछ जादू तो करना ही पड़ता है। तो अब यहाँ से कॉमन लेना शुरू किया, यहाँ से 2y कॉमन आया, बचा y माइनस 1
ठीक है, 2y² आएगा ना। और यहाँ पे आपका कॉमन आएगा प्लस का 3y बचा y माइनस 1 और यहाँ पे +1 बचा y माइनस 1। ठीक है, तो एक गुणनखंड आपको y माइनस 1 मिला और एक द्विघाती बहुपद मिल गया। ठीक है, अब इस द्विघाती बहुपद को आप हल कीजिएगा और इसका जो स्क्रीनशॉट या जो भी आप फ़ोटो खींच के टेलीग्राम पर डालिएगा। मैं चेक करके बताऊंगा आपने सही निकाला है या नहीं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई समस्या हो इस पूरे अध्याय से लेकर, ठीक है, तो मुझसे आप पूछ सकते हो। आज हमने प्रश्नावली 2.4 देखी। वीडियो देखने के धन्यवाद और अपना सुझाव देना मत भूलिएगा, जिससे मैं अपनी क्षमताओं को और बढ़ा सकूँ। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रश्नावली 2.4। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखेंगे बीजीय सर्वसमीकाएँ। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।